दोस्तों नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जब आने वाला था यो आ गया और अब यही कहा गया कि अब हम लिटिगेशन कम कर रहे हैं। लिटिगेशन कम करने की वजह से ही हम नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाए हैं। और बजट जो आया 26 का उसमें भी कई सारी बातें कही गई कि लिटिगेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया इनकम टैक्स एक्ट 2025 साथ में बजट 26 जो आया, ये अमेंडमेंट बिल्कुल गलत है। उस अमेंडमेंट में कहा गया कि अब असेसमेंट ऑर्डर और पेनल्टी ऑर्डर दोनों एक साथ पास किए जाएंगे, दोनों की डिमांड एक साथ निकाली जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। उसी प्रोविजन में आज मैं आपको समझाऊंगा कि क्या वो प्रोविजन आया है और कैसे अब हमें इनकम टैक्स केस लगने पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास डिमांड 1 रुपये की नहीं 10 रुपये की आएगी। पहले आती थी 1 रुपये की, अब आएगी 10 रुपये की। समझाता हूँ पूरा प्रोविजन, कैसे मैंने इस प्रोविजन का यूज़ करके अपने क्लाइंट को बचाया था वो भी समझाता हूँ। पूरा प्रोविजन समझाऊंगा, ठीक है रहिएगा। अब असेसमेंट ऑर्डर और पेनल्टी ऑर्डर दोनों साथ में एक साथ आएंगे। कैसे समझ लीजिए, प्रेजेंट लॉ क्या था ये बताता हूँ और कैसे मैंने अपने क्लाइंट को बचाया। एक केस था मेरे क्लाइंट का, 2011-12 का केस लगा था, उसका कैश डिपॉजिट का केस था। मुझे आइडिया था कि वो इस पर इतना टैक्स लगेगा, तो मैंने क्या करा, उसका टैक्स जमा करा दिया था 1.5 लाख के आसपास। मैं जमा करवा दिया, डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी, 30-35 लाख की डिमांड थी, लेकिन मैंने 1.5 लाख जमा करा दिया। उसका केस लड़ता रहा। कैसे करा मैंने सीआरटी अपील फाइल कर दी। मेरे सीआरटी अपील फाइल करते ही जितनी भी पेनल्टीज होती हैं वो होल्ड हो जाती हैं, जितनी भी पेनल्टीज हैं वो सब होल्ड हो जाती हैं। लॉ है ये कि अगर आपने असेसमेंट ऑर्डर आया, उसमें जो डिमांड निकल रही है, तो डिमांड का आपको 20% जमा करना है। मैंडेटरी नहीं है वैसे, वो मैंने 20% जमा नहीं कराया था यहाँ पे, लेकिन जितनी भी पेनल्टी निकली हुई है साथ में 271(1)(c) की पेनल्टी थी, क्योंकि पुराना मैटर था ये, तो वो होल्ड हो जाती है। यानी कि जब तक आपका डिसीजन ना हो जाए फाइनल, पेनल्टी रुकी रहेगी, पेनल्टी नहीं लगेगी। फिर क्या हुआ, ITT तक गया मैं। ITT में वो केस क्या हुआ, फिर से इनकम टैक्स ऑफिसर के पास वापस भेज दिया 31/3/24 को। फिर फाइनल ऑर्डर पास करा कब, 31/3/25 को, जिसमें ये 1.5 लाख रुपए की डिमांड ही निकली, बल्कि कम निकली, 1/25 निकली, और 26,000 रुपए का उसको रिफंड भी आया। रिफंड आया, अकाउंट में आ भी गया उसके। बहुत खुश था वो, बहुत खुश। किस बात से कि मेरी एक तो एस्टिमेशन इतनी बढ़िया थी, ऊपर से जो मैंने कैलकुलेशन बनाया 26 का रिफंड आ गया 36 लाख की डिमांड के अगेंस्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, कैश डिपॉजिट था मोटा। अब इसमें देखो, ध्यान रखो दोस्तों, मैंने क्या करा, पेनल्टी जो थी उसकी 15 साल बाद स्टार्ट हुई। जो पेनल्टी 2011-12 में होनी चाहिए थी वो 15 साल बाद स्टार्ट हुई। यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ इसके ऊपर जो पेनल्टी है 1.25 है, यानी कि फाइनल टैक्स जो बना 1,25,000 बना, तो 1,25,000 पे 1,25,000 की डिमांड निकलनी थी, वो यही निकलनी थी। अब उसने यूज करा होगा कितना ज्यादा, 1,25, तो वो अमाउंट कम से कम 3-4 गुना मान के चल रहा हूँ मैं, 3 गुना तो हो ही गया होगा, डबल से डबल ट्रिपल हो ही गया होगा पक्का। अब वो यहाँ पे भी कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सचिन जी की चालाकी पकड़ ली कि भाई ये तो बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ को, बड़ा मामला खराब है, तो हमें नुकसान हो रहा है ये तो। अब क्या करा सरकार ने कि असेसमेंट ऑर्डर और पेनल्टी ऑर्डर दोनों साथ में पड़ेंगे, दो आपके पास ऑर्डर आएंगे। अब पेनल्टी होल्ड नहीं होगी तो क्या होगा, एक तो प्रोफेशनल्स का काम बढ़ गया। पहले हम सिर्फ असेसमेंट का रिप्लाई देते थे, अब क्या होगा ये समझ लीजिए, 1 अप्रैल 27 से 26 से 27 से जो भी ऑर्डर पास होंगे, तो यानी कि अगले साल के ऑर्डर की बात ही हो रही है ये 1/4/26 से एप्लीकेबल हो गया इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि 1/4/26 से केस लगेंगे, वो ऑर्डर पास होंगे बाद में ही, एक साल का ऑर्डर टाइम तो होता ही है। 1/4/27 या उसके बाद से जो भी ऑर्डर पास होगा उसके शो को नोटिस जब इश्यू होगा, असेसमेंट ऑर्डर पास होने से पहले शो को आता है कि हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपने हमें कागज नहीं दिए, वी आर नॉट सेटिस्फाई, एक्सप्लेनेशन नॉट एक्सेप्टेड। असेसमेंट ऑर्डर इतने ज़्यादा वेग होते हैं, मैंने एक करीबन 250 पेज का रिप्लाई बनाया और करीबन मेरे ख्याल से 2,500-3 हज़ार पेज का रिप्लाई अपलोड करा। इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक लिख दिया, रिप्लाई नॉट सेटिस्फैक्ट्री, सिंपल वे में। भाई साहब मैंने पूरे 3 महीने लगाए थे उसके अंदर स्टाफ के साथ, और एक लाइन लिख दी, काम खत्म हो गया उसका, बहुत बढ़िया है। तो शो कॉज नोटिस में लिखा असेसमेंट ऑर्डर और पेनल्टी ऑर्डर दोनों के बारे में लिखा हुआ आएगा अब कि भैया मैं असेसमेंट में आपका ये एडिशन कर रहा हूँ और मैं पेनल्टी इस वजह से आप पे लगा रहा हूँ, ये आएगा अब। पहले आता था इनिशिएट कर रहा हूँ, अब आएगा लगा रहा हूँ। एक कंबाइंड ऑर्डर पास होगा और आपको एक रिप्लाई देना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ शो कोर्स में असेसमेंट का रिप्लाई देते थे कि एडिशन मत करो, ये मत करो, अब आपको साथ में ये भी देना पड़ेगा कि पेनल्टी मत लगाओ, वो मत लगाओ। कितना
गलत चीज़ है यार ये। मतलब अगर उसने मुझे शो कोड दे दिया जिसमें असेसमेंट का भी है और पेनल्टी का भी है, तो इसका मतलब तो लग चुकी है। मैं कैसे पेनल्टी का रिप्लाई यहाँ दे सकता हूँ जब मुझे यही श्योर नहीं है कि वो असेसमेंट में ऑर्डर पास करेगा नहीं करेगा। पेनल्टी तो बात का होना चाहिए। अब दो ऑर्डर आएंगे, टू ऑर्डर्स और 2 डिमांड, सॉरी ऑर्डर एक ही होगा, डिमांड 2 निकल जाएंगी, एक तो असेसमेंट की और साथ में पेनल्टी की। इसमें इनको ये करना चाहिए था, मेरे से पूछ लिया करो, बेसिक चीज़ है ये भाई। हम असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे और असेसमेंट ऑर्डर के बाद हम पेनल्टी को होल्ड नहीं करेंगे, पेनल्टी प्रोसीडिंग भी कंटिन्यू रहेगी, आप उसका रिप्लाई हमें दे दीजिए ताकि यहाँ पे आदमी बच जाए। ये सिस्टम बहुत गलत है और चेंज होगा। ये वीडियो सेव है, देख लेना, एक दिन या 27 से पहले पहले ये जरूर चेंज होगा कि हम यहाँ पे सिर्फ असेसमेंट करेंगे, आप असेसमेंट का रिप्लाई करिए, डिमांड हम एक निकालेंगे। हाँ, हम पेनल्टी को होल्ड नहीं करेंगे, पेनल्टी का हम रिप्लाई दीजिए आप। तो मैं कम से कम यहाँ पे मैं शो को उसका ध्यान रखता, असेसमेंट का ध्यान रखता, पेनल्टी को अलग से मैं लड़ता रहता कम से कम। ये गलत करा, ये सिस्टम गलत है। अब क्या होगा, एक अपील फाइल होगी दोनों की। उनका तर्क ये है कि क्या होता है कि असेसमेंट कब हुआ, अपील पेनल्टी कब हुई, कुछ मर्ज नहीं हो पा रहा है। तो मेरे पास क्या होगा, अभी 2 केस चलते हैं। अब क्या होगा, केस आधे हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कम रहेगा, कंट्रोल रहेगा। भैया तुम अपना कंट्रोल करने के चक्कर में क्लाइंट की ऐसी कर दी तुमने, तो तुम अपनी एक अपील कर रहे हो, क्योंकि अब एक अपील हो गई ना, पहले 2 अपील होती थी, असेसमेंट की अलग, पेनल्टी की अलग। दिक्कत है ये। एक रिलीफ दे दिया उन्होंने, बोला जो इंटरेस्ट है ना सेक्शन 222 का, वो हम पेनल्टी के केस में सीआईटी अपील या आईटीटी के बाद ही चार्ज करेंगे, यानी कि डिमांड तो निकाल देंगे, आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। भाई कितनी गलत चीज़ है ये। मतलब 30% की वो है कर दी इन्होंने अभी इस समय, टैक्स पहले 60% था, अब 30 कर दिया, और पेनल्टी कर दी 200%। अब पहले थी 60% टैक्स, आज की डेट में 60% टैक्स था, 10% पेनल्टी थी। तो कितना फर्क आ गया है। यहाँ पे सोचो 30% की टैक्स डिमांड निकलेगी, 200% की पेनल्टी निकलेगी। भाई कितनी डिमांड खड़ी होगी, मतलब आदमी को नींद नहीं आएगी रात को। और साथ में अभी प्रपोज है दोस्तों, ये मैं श्योर नहीं हूँ, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देना, 20% जमा करना पड़ता था जब डिमांड आती थी, अब इन्होंने कह दिया है मैंडेटरी 10% जमा कराओगे आप असेसमेंट का, इसका, इस डिमांड का, तभी आप अपील फाइल कर पाओगे। ये भी गलत है, जीएसटी की तर्ज पर आ गया ये। जैसे जीएसटी में मैंडेटरी है वैसे ये भी मैंडेटरी करे 10%। अगर मैंडेटरी कर दिया तो दोस्तों इनकम टैक्स असेसमेंट बहुत बुरा हालत होगी, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, कन्फर्म है मेरे को, क्योंकि उल्टी सीधी डिमांड निकल जाती है दोस्तों आजकल, और 10% किसी के पास होता ही नहीं है। कई लोग रिप्लाई नहीं कर पाते, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है, कैसे वो उसको मैनेज करेगा 10% को। आप किसी चीज़ को मैंडेटरी नहीं कर सकते, टैक्स की रिकवरी को मैंडेटरी करना गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पूरी वीडियो पे दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप अपना सजेशन जरूर दें और अपना सुझाव भी जरूर दें कि भैया कैसे हम इस चीज़ को दूर कर सकते हैं ताकि हमारी सुनवाई हो सके। हम बोलेंगे तभी तो लोग सुनेंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करने के साथ साथ जितना ज़्यादा हो सके प्रोफेशनल ग्रुप में, अपने स्टाफ में, सब जगह इसको शेयर करें ताकि असेसमेंट पे अब बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा सके, क्योंकि डिमांड सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट की नहीं, 200% पेनल्टी की भी आने वाली है। तो बहुत जरूरी रहता है हम सब इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोग अपनी अकाउंटिंग वगैरह सब बहुत ध्यान रखें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।